Hello student, this is Assistant Professor Ramkor Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us continue with the fifth chapter. In today's lecture we will going to see input and output design, structure design concepts, structure chart. So let us continue. Now what is an input design and output design? Input design means designing the screen used to enter the information as well as any inform on which user write or type information like time card. ओके अब यहाँ पे इनपुट डिजाइन का मतलब क्या है, आप लोगों को सबको पता है, हम इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है ये प्री डिफाइंड आप लोग पहले ही फिक्स करके रखते हो और जैसे जैसे आप लोगों को ये पर्टिकुलर कस्टमर को या क्लाइंट को देना होता है तो आप सिर्फ इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरते हो. तो अब ये इंफॉर्मेशन किस टाइप की हो सकती है वो हम देखेंगे. द सिस्टम एनालिस्ट शुड वर्क ऑन द फॉलोइंग इनपुट डिजाइन लाइक what data is to be input, what medium is to be used, how should the data to be arranged or coded, the interface to be provided to the users for providing input, entities and transactions requiring validation to deduct error, way to perform input validation and measures to take in case error occurs. तो ये सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है इनपुट डिजाइन स्क्रीन के अंदर. व्हाट डेटा आइटम टू बी इनपुट मतलब कौन से टाइप का डेटा आइटम आपको इनपुट देना है. लाइक उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, एन नंबर ऑफ डेटा आइटम. व्हाट मीडियम इज टू बी यूज, आप कौन सी चीज के थ्रू इनपुट देना चाहते हो, आप स्कैनर के थ्रू देना चाहते हो, आप कीबोर्ड के थ्रू देना चाहते हो, आप टच स्क्रीन के थ्रू देना चाहते हो, विच मीडियम यू वांट टू यूज. नेक्स्ट वन, हाउ शुड द डेटा बी अरेंज और कोडेड, आपको डेटा किस वे में आपको अरेंज करना है, आपको कोडिंग करनी है, क्या करना है आपको वो डेटा का वो आपको पता होना चाहिए. इंटरफेस कौन सा प्रोवाइड करना है यूजर के लिए ताकि हम इनपुट यूजर से गेट कर सके. एंटिटी एंड ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, वैलिडेशन क्या क्या है, अगर गलती से कोई एरर डिटेक्ट हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा एरर कहाँ पे प्रेजेंट है. way to perform input validation and measures to take in case error occur. हमें n नंबर ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो देखनी पड़ेगी इनपुट वैलिडेशन के अंदर और अगर कोई एरर गलती से एक्टिव होती है तो वो हमें जल्दी से सॉल्व करनी पड़ेगी. नाउ लेट अस सी एन इनपुट डिजाइन लेयर. ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट डिजाइन लेयर दिया है. यहाँ पे एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उनका कस्टमर ऑर्डर का फॉर्म है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टमर ऑर्डर का फॉर्म, कस्टमर कोड. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोड आप लोग लिख सकते हो या फिर आपका कोड प्री डिफाइंड आ सकता है. ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट, यहाँ पे कस्टमर का आइडर, आइटम कोड नंबर, यहाँ पे भी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रेजेंट है. आप लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली लिस्ट आएगी. नेक्स्ट, डेट ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर आप लोग खुद लिखोगे, क्वांटिटी ऑर्डर आप लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रेजेंट है, क्लिक करोगे डिसाइड करोगे. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा का ऐड करना है आप ऐड करोगे, अगर आपको ये डेटा डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, सेव करना है सेव कर सकते हो, कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हो. ये आप लोगों ने एक इनपुट स्क्रीन डिजाइन की है. ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन बनाने वाले हो, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो, उसके अंदर आप लोगों ने ये एक इनपुट डिजाइन स्क्रीन की है. Now, what is an output design screen? It is useful for outputs are the final product of a good information system. अब ये आउटपुट डिजाइन क्या होता है, आउटपुट हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में. The design of a system output makes the beginning of a good system design work. जैसे जितना अच्छा आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा उतना ही आपके सिस्टम की तारीफ होगी, उतना ही आपका सिस्टम बहुत अच्छा दिखेगा, अच्छे से वर्क करेगा. आउटपुट डिजाइन इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग हाउ प्रोडक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन रिपोर्ट एंड पेपर बेस्ड रिपोर्ट विल अकर्स. आउटपुट डिजाइन स्क्रीन आपको स्पेसिफाई करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा ऑन स्क्रीन रिपोर्ट आपको कैसे डिस्प्ले करनी है और प्रिंट आउट लेके ऑन पेपर रिपोर्ट आपको कैसे दिखेगी. इस चीज पे आपको आउटपुट डिजाइन हेल्प करेगा.
अब यहाँ पे एक आउटपुट डिजाइन स्क्रीन का इंफॉर्मेशन दिया है, ग्राफ दिया है कि आउटपुट स्क्रीन पे आपको ग्राफ कैसे दिख सकता है और टेबुलर फॉर्मेट में सेम ग्राफ कैसे डिस्प्ले हो सकता है। सेम XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनका परचेस ऑर्डर हम देख रहे हैं। परचेस ऑर्डर है आइटम कोड और क्वांटिटी ऑर्डर कोड, और सेम थिंग हम लोग देख रहे हैं टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, सेम है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ऊपर। नेक्स्ट है सेम ग्राफ के अंदर, तो यहाँ पे दिख रहा है एक ईयर में इतना था, दूसरे ईयर में इतना था, और सेम यहाँ पे भी दिया है टोटल 100% में से कितने क्वांटिटीज परचेस हुए, सेल्स हुए। ठीक है, यह है आपका आउटपुट डिजाइन। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ आउटपुट। एक्सटर्नल आउटपुट, इंटरनल आउटपुट, एक्सट्रैक्टिव आउटपुट, टर्न अराउंड आउटपुट। तो फर्स्ट देखेंगे हम एक्सटर्नल आउटपुट। दिस आउटपुट आर रिसीव्ड बाय एंटिटीज आउटसाइड लाइक इनवॉइस ऑर्डर, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सटर्नल आउटपुट जो है हमें रिसीव्ड होता है एक्सटर्नली, ठीक है, और ये आउटसाइड से हमें रिसीव होता है जहाँ पे इनवॉइस नंबर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नंबर, क्वांटिटीज, एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इंटरनल आउटपुट का मतलब क्या होता है? इट इज रिसीव्ड बाय पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल आउटपुट का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें इनपुट मिलते हैं। नेक्स्ट वन, इंटरैक्टिव आउटपुट। इट इन्वॉल्व्स द यूजर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे यूजर कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ। फोर्थ वन, टर्न अराउंड आउटपुट। इन दिस द डेटा विल बी एडेड टू द डॉक्यूमेंट बिफोर। टर्न अराउंड आउटपुट के अंदर आप लोग प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन ऐड करके रखोगे। नाउ व्हाट इज ए स्ट्रक्चर डिजाइन कंसेप्ट? लेट अस सी। द स्ट्रक्चर डिजाइन इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन की डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। स्ट्रक्चर डिजाइन वाज डेवलप्ड बाय A.D. Yonden एंड Larry Constantine। यहाँ पे ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर डेवलप किया था जिसका नाम था A.D. Yonden एंड Larry Constantine इन्होंने। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन कंसेप्ट का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड अप्रोच, कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन की रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने डिजाइन किए थे। जैसे ब्लूप्रिंट होता है आपका, तो वो ब्लूप्रिंट की तरह ही कंप्यूटर स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए कंसेप्ट इन्होंने रेडी किए थे। तो वो उनके फीचर्स देखेंगे हम। फर्स्ट वन, इट यूजेस अ डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम टू गाइड। यहाँ पे प्रॉब्लम को हम गाइड करेंगे, सोल्यूशन डिसाइड करेंगे उसका। नेक्स्ट वन, इट इम्प्लीमेंट फॉर अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, पार्ट्स करेंगे छोटे छोटे, और उसके ऊपर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्राफ्स का। तो ग्राफ हम क्रिएट करेंगे और ग्राफ्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हम लोगों को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, सॉल्यूशंस उनके डिसाइड करेंगे। It offers set of strategies for developing a design solution। हम लोग यहाँ पे set of strategies use करेंगे जो already हमारे पास present होगी और solution उसके accordingly develop करेंगे। It offers a set of criteria for evaluation of quality into the design solution। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे, क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, क्वालिटी डिसाइड करेंगे डिजाइन की, उनके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन उनके लेआउट में क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज ए स्ट्रक्चर चार्ट? ओके, स्ट्रक्चर चार्ट इज ए हायरार्चिकल डायग्राम। दिस चार्ट आर यूज्ड मॉड्यूल डिजाइन ऑफ ए प्रोग्राम। स्पेशली दे शो हाउ प्रोग्राम हैज बीन पार्टीशनड। ओके, यहाँ पे प्रोग्राम की पार्टीशन कैसे क्रिएट किए थी इनटू ए स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम मतलब यहाँ पे मॉड्यूल्स। ठीक है, मैग्नेटेबल मॉड्यूल्स, द हायरार्ची एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोस मॉड्यूल एंड द कम्युनिकेशन इंटरफेस बिटवीन मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का चार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि हायरार्चीज कैसे क्रिएट होती है, ये मॉड्यूल्स कैसे एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं।
However, structure chart does not show the internal procedure performed by the model. Structure chart जो है internal procedure नहीं शो करता मॉडल की, और द इंटरनल डेटा यूज बाय द मॉडल, और जो भी डेटा उसने यूज किया है वो भी शो नहीं करता. द स्ट्रक्चर चार्ट concentrate on the black box aspect of models, their external function input and output rather than their internal procedure and data. अब यहाँ पे वो क्या करेगा स्ट्रक्चर चार्ट, सिर्फ यहाँ पे इंटरनली इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखेगा, ना कि वो इंटरनल प्रोसेस एंड प्रोसीजर फंक्शंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रखेगा. अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है स्ट्रक्चर चार्ट का, ठीक है, एटीएम सिस्टम का. सेम आप लोग इसे बोल सकते हो, यहाँ पे पेरेंट क्लास है, ये उसकी चाइल्ड क्लास प्रेजेंट है, यहाँ पे एरो प्रेजेंट है, दिख रहे हैं आपको एरो, और उसी एरो के साथ एक पर्टिकुलर चाइल्ड जो है अपने पेरेंट को क्या रिक्वेस्ट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे ये छोटे से फ्लैग के थ्रू इंफॉर्मेशन शो की है, दिख रही है आपको, ठीक है. तो यहाँ पे एटीएम सिस्टम के बारे में देखेंगे हम. एटीएम सिस्टम, यहाँ पे एटीएम सिस्टम के अंदर सबसे पहले रीड एंड वैलिडेट होगा एटीएम कार्ड, ठीक है, वैलिडेशन चेक हो गए कार्ड के. नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्रोसेस होगी आपकी पिन, ठीक है, कार्ड पिन, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन आपके वर्डिंग्स में लिख सकते हो. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा गेट कस्टमर ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट प्रोसेस क्वेरी ट्रांजैक्शन, प्रोसेस ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, जो भी आपको ट्रांसफर करने हैं ट्रांजैक्शन वो आप परफॉर्म कर सकते हो. यह है आपका सिंपल स्ट्रक्चर चार्ट. फिर से यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर चार्ट है जहाँ पे सब चाइल्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है. फोन बिल सिस्टम स्ट्रक्चर चार्ट, यहाँ पे फोन बिल सिस्टम स्ट्रक्चर चार्ट देख रहे हैं. अब आप लोग हमेशा एक चीज याद रखो, इसके अंदर जो चाइल्ड क्लास की इंफॉर्मेशन है और पेरेंट क्लास की इंफॉर्मेशन है ये आपको आपके हिसाब से क्रिएट करनी है एज पर योर नॉलेज. अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले थिंक करना है वो किस बारे में पूछ रहे हैं, उसके सारे के सारे एंटिटीज लिखो, सब एंटिटीज लिखो, और वही सारी चीजें आप लोग यहाँ पे डालोगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखो फोन बिल सिस्टम, फिर यहाँ पे है गेट वैलिड कस्टमर रिकॉर्ड, कंप्यूट लॉन्ग डिस्टेंस चार्ज, प्रिंट रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पे देखो फोन बिल के लिए कस्टमर रिकॉर्ड, वहां पे देखेगा कस्टमर रिकॉर्ड कौन सा है, गेट रिकॉर्ड होगा, एडिट कस्टमर रिकॉर्ड होगा, फॉर्मेट कस्टमर रिकॉर्ड होगा. यहाँ पे ये रिकॉर्ड के वैलिडेशन से फॉर्मेटिंग प्रेजेंट है. नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, कस्टमर रिकॉर्ड लॉन्ग डिस्टेंस, अगर कोई कस्टमर है तो उसका रिकॉर्ड होगा यहाँ पे प्रेजेंट. नेक्स्ट कस्टमर रिकॉर्ड लॉन्ग डिस्टेंस चार्जेस, अगर वो वैलिडेशन उसके प्रेजेंट है और वो लॉन्ग डिस्टेंस पे प्रेजेंट है या कहीं पास में भी प्रेजेंट है तो वो उसका रिजल्ट प्रिंट करेगा, ठीक है. फॉर्मेट आउटपुट होगा या प्रिंट लाइन आउटपुट होगा, दोनों में से कोई भी प्रिंट होगा, ठीक है. कस्टमर रिकॉर्ड फॉर्मेट के अंदर मतलब टेबुलर फॉर्मेट में होगा, लाइन प्रिंट के अंदर वन लाइन आफ्टर अनदर लाइन ऐसे प्रिंट होगा. अब यहाँ पे भी सेम पेरोल सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है. पेरोल स्ट्रक्चर, पेरोल सिस्टम स्ट्रक्चर चार्ट है, पेरोल सिस्टम दिख रहा है यहाँ पे भी गेट वैलिड टाइम रिपोर्ट, वैलिड टाइम रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है. कैलकुलेट करंट पे स्टेटमेंट अमाउंट, करंट पे कितना है उसका पर्सन का, कैलकुलेट ग्रॉस पेमेंट, कैलकुलेट विद होल्डिंग पेमेंट, अगर उसकी कोई होल्डिंग की पेमेंट है, कंप्यूट टैक्स, कंप्यूट डिडक्शन, कंप्यूट स्टेट टैक्स, ये सारे टैक्स उसके जो भी आएंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे और डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ग्रॉस पेमेंट के थ्रू. यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी प्रेजेंट होगी और उसकी पर करंट पेमेंट स्टेटमेंट अमाउंट भी प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट प्रोडक्ट पेमेंट चेक, कितनी पेमेंट चेक हुई है नेट पेमेंट उसको, और यहाँ पे प्रोडक्ट पेमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे चेक करनी है और फिर से स्टेटमेंट जितनी करंट उसकी चेक की है उसको पे करनी है. ओके, thank you so much. I hope you have understood the structure chart. Thank you.